पूर्णिमा की रात्रि, रात के ठीक 12 बजे भगवान ने मधुबन में जाकर के बांसुरी को बजाया है। शरद पूर्णिमा की रात्रि भगवान मधुबन में जाकर के बांसुरी को बजा रहे हैं। जब अंतर्यामी ने देखा हर अंतर में वही बास करे, ए मिलन की अभिलाषा सखियां उनसे ही आस करें। ओ नजर मिटाए समर्पिताए उन पर ही विश्वास करे, तब निश्चित किया पुरुषोत्तम ने अब सखियों संग महाराज करे। तब निश्चिंत किया पुरुषोत्तम ने अब सखियों संग महाराज करें। सुंदर शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने अधरों पर बांसुरी को सजाया है और बांसुरी को बजाना प्रारंभ कर दिया। मानो सखियों को तो यूं लगता है जैसे भगवान हमको ही बुला रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना, ये सुनने का प्रसंग है। यदि यहाँ पर बातें की तो ये प्रसंग आपके अंतःकरण में नहीं पहुंच पाएगा। एक गोविंद की प्रीति की भक्ति प्रदान करने वाला प्रसंग है। बड़ी शांति से सुने। बांसुरी को भगवान बजा रहे हैं। गोपियों को मानो लगता है कि भगवान उनको ही बुला रहे हैं। गोपियों ने जैसा ही सुना, ध्यान देना मेरी माँ, जो जिस गोपी कार में लगी है उसको वहीं पर छोड़कर भगवान के पास दौड़ करके जा रही है। एक गोपी गाय दो रही थी, ध्यान देना मेरी माँ, गाय लगा रही थी। बांसुरी की आवाज को सुना, मानो उस गोपी को लगा कि माधव मुझे ही बुला रहे हों। गाय के बर्तन को वहीं पर छोड़ा और दौड़ लगा करके निधिवन की ओर दौड़ पड़ी। एक गोपी पानी भरने गई तो मटके को सिर पर रखी। जैसे ही कानों में बांसुरी की आवाज पड़ी, उसने सोचा भगवान तो मुझे बुला रहे हैं। तुरंत मटके को वहीं पटका और दौड़ करके निधिवन की ओर दौड़ पड़ी। एक गोपी अपने पति को भोजन परोस रही थी, तो पति ने मांगा तो नमक और मुट्ठी भर शक्कर उनके भोजन में डाल के वह दौड़ गई। एक गोपी जा रही थी तो उसके पति ने रोक लिया, बोले तुमको कहीं नहीं जाना, रुको। कमरे में बंद कर दिया, ताला लगा दिया। उसने तत्क्षण अपने प्राणों को वहीं पर त्याग दिया और वो शरीर तो वहीं रह गया, लेकिन उस गोपी के प्राण गोविंद के चरणों में समर्पित हो गए। वह गोपी सब सखियों के सबसे पहले भगवान के पास पहुंच गई। भगवान ने जैसे ही गोपियों को आता देखा, स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वदस्यानामयं कच्चे ब्रूता कवन कारणम्। भगवान कहते हैं आइए गोपी आइए, स्वागतम वो महाभागा, आपका स्वागत है। पहले तो भगवान स्वागत करते हैं और फिर कहते हैं ब्रूता गमन कारणम, आप किस लिए आई हैं ये बताएं। गोपियां कहती हैं अद्भुत। पहले तो खुद बांसुरी से बुलाते हैं
फिर स्वागत करते हैं, फिर कहते हैं क्यों आई? रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्वा निषेविता प्रत्यात् प्रजं मे हस्तेयं त्रियं श्रीमेषु मध्यमा। भगवान कहते हैं गोपियों, ये रात्रि कितनी घोर रूपा है। ये देवियों, इस घोर रूपा रात्रि में अपने पतियों को छोड़कर निर्जन वन में पास चले आए, क्या ये अच्छी बात है? अपने अपने पतियों की सेवा करो, जाओ जाकर के अपने पतियों की सेवा करो। भगवान कह रहे हैं गोपियों, अपने पतियों को छोड़कर यहाँ आए हैं, जाओ जाकर के पतियों की सेवा करो। कहाँ ऐसी घोर रूपा रात्रि में दौड़ी दौड़ी कर रहे हैं। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश रंजितम, जंगल में बहुत बड़े बड़े राक्षस जानवर रहते हैं, तो तुमको खा जाएंगे, पकड़ ले जाएंगे। गोपियां बोली, किन पतियों के पास आप मुझे भेजना चाहते हैं? अरे हम तो आपको ही अपना पति मानते हैं, जीवन पर्यंत आपको ही अपना स्वामी माना है, मेरे तो सर्वस्व आप ही हैं, अब हम कहाँ जाएं? तब भगवान कहते हैं गोपियों, स्त्री का धर्म है कि वह पति की सेवा करे। ध्यान देना मेरी मां, उसका पति चाहे कैसा भी हो, लूला हो, लंगड़ा हो, काला हो, गोरा हो, चितकबरा हो, अंधा हो, बहरा हो, कोढ़ी हो, रोगी हो, लेकिन माताओं का धर्म है कि अपने पति की सेवा करें। आप जाओ और जाकर के अपने पतियों की सेवा करो। लेकिन गोपियां कितनी सुंदर बात कहती हैं। भगवान कहते हैं देखो पतिव्रता स्त्री के कितना प्रभाव होता है, पतिव्रता स्त्रियों में कितनी शक्ति होती है। भगवान गोपियों को एक कथा सुना रहे हैं। क्या बोले? भगवान कहते हैं देवी, एक स्त्री थी, उसका पति दिन भर मजदूरी काम करके लौटा तो थका हुआ आया तो उसकी स्त्री आंगन में बैठी थी, तो पति अपनी स्त्री की गोदी में सिर रख करके सो गया। अब पति स्त्री की गोदी में सिर रख कर सो गया और उसका छोटा सा बच्चा था जो चलते चलते वहीं पास में भट्टी जल रही थी, उसे धनकती हुई भट्टी में कूद पड़ा। अब उस स्त्री ने सोचा कि यदि बच्चे को बचाऊंगे और पति की सेवा को छोड़ दूंगी, हमारे पति जाग जाएंगे, तो इसमें हमारा पतिव्रत धर्म नष्ट होगा। तो जब तक पति नहीं जागे तब तक हम पति की सेवा करेंगे। दिन भर के थके हुए हमारे पति आए हैं, इसलिए हम इनको जगाएंगे नहीं, इनकी निद्रा में हम व्यवधान नहीं डालेंगे। ध्यान देना मेरी मां। जब 1-2 घंटे बाद उसके पति जागे और उस स्त्री ने दौड़ करके उस भट्टी में जाकर के देखा तो भट्टी आग से धनक रही है, लेकिन उसका छोटा सा बालक यूं खेल रहा है उस आग में, किलकिलाहट कर रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है। तो भगवान कहते हैं देवियों, पति व्रता स्त्री पर कभी भी कोई संकट नहीं आता। जाओ तुम जाकर के लौट जाओ, अपने अपने जाकर पत्नियों की सेवा करो। तब गोपियां कहती हैं स्वामी 1-2 कथाएं मुझे भी आती हैं, आप भी ध्यान दें। देखें गोपी कितना सुंदर भाव देती है वो। गोपियां कहती हैं प्रभु एक स्त्री है, उसका पति धन कमाने के लिए विदेश चला गया। अब पति रोज अपने पति की सेवा करती थी, लेकिन जब पति बाहर चला गया
तो उस स्त्री ने पति की एक फोटो जड़वाई। रोज सुबह शाम पति की पूजा करने लगी, स्तुति वंदना करने लगी, पति को भोग लगाती, तब भोजन खाने लगी। अब ऐसे उसे पूजन करते करते बहुत दिन निकल गए। तब एक दिन उसके असली जो पति थे वो दरवाजे पर आ गए और वो स्त्री, पतिव्रता स्त्री, अपने पति के फोटो की रूपा पूजा कर रही थी और असली के पति कुंडी को खटखटा रहे हैं। अब बताइए उस स्त्री को क्या करना चाहिए? गोपियां पूछ रही हैं भगवान से कि बताओ उस स्त्री को क्या करना चाहिए, फोटो की पूजा? भगवान कहते हैं वो स्त्री महामूर्ख है। अरे जब असली का पति घर के बाहर कुंडी खटखटा रहा है तो फोटो की पूजा क्यों? फोटो को छोड़ो, असली पति की पूजा करो, उसको अंदर आने दो। तभी गोपियां हाथ जोड़ करके कहती हैं कि ऐसे पर जो जग में और मर जाए, बरबरी गोपाल जू ऐसे बर को क्यों भरें जो जन्म लेता है और मर जाता है? अरे जब बर ही भरना है तो ऐसे से भरिए कि जिसको वर्ण करने से जिंदगी अमर हो जाए। गोपियां कहती हैं ठीक उसी स्त्री की तरह हम हैं महाराज। अभी तक जिन पतियों की हम सेवा करते आए हैं वो पति तो फोटो रूपी पति थे, नकली पति थे। जब असली पति मिल गया है तो उस फोटो के पास लौटकर क्यों जाएं? अब तो हम आपकी ही शरण में रहेंगे। गोपियों को जब सुंदर भाव भगवान ने देखा, तत्क्षण भगवान जितनी गोपियां हैं, दो दो गोपी के बीच में एक एक भगवान प्रकट हो गए। दोए दोए गोपी बीच बीच माधव, दो दो गोपियों के रूप में एक एक माधव जो है कि रास को कर रहे हैं। आइए हम और आप भी सुनिए। हेलो लिसन प्लीज। जब महाराज का भजन होता है तो इसमें बैठ के ताली नहीं, इसमें नाच कर खड़े होकर के, क्योंकि यह परम सौभाग्य है हमारा और आपका कि भगवान श्री कृष्ण के दरबार में हम महाराज कर रहे। ध्यान देना मेरी मैया हो चाहे बहन, जो भगवान के सामने नाचे वो माया से बाँचे। तो भगवान के दरबार में नचता है उसे 84 के चक्कर में नाचना नहीं पड़ता, एक जन्म मृत्यु के भय से वो मुक्त हो जाता है। ये तो हमारे सौभाग्य है कि हमको भगवान के साथ महाराज की लीला में नाचने का अवसर मिला। इस अवसर को खो मत देना मेरी मैया। ध्यान देना, जो जहाँ पर बैठी है उसे अपने पड़ोसी की ही कसम है। हाँ, अपने अगल बगल देख लो, वही को कॉल है। अगर नच भी नहीं उठी तो कोल है, आँखन को गटे टूट जाए, सभी को नचने। आइए बड़े भाव से भगवान की महाराज में प्रवेश करेंगे। जय हरे जय श्री राम। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे।
और धनी है भगवान ही बचाए। अभी कोनो उपद्रव हो रहा हो तो और जंतुला बज रहा हो तो नाती को बभावा दस्तों गुर की लड़मन की पसंद आ रही होती राम भाई जी ग्राउंड में ढूरा नहीं बचने थी और कून कून के सब फुर्र कह देने थी। धन्य है धिक्कार है तुम्हारी जय जयकार हो न जाए।
चलिए, समय का अभाव है, कथा व कंस को मानने बेचारे को तड़पड़ा। हाँ, तो इस प्रकार से जो है कि भगवान ने गोपियों के साथ में महाराज को सब किया। तब राधा जी को मन में ऐसा लगा, ध्यान देना मेरी मैया, राधा जी को लगा कि भगवान देखो उतना ही प्रेम अन्य गोपियों से करते हैं और उतना ही प्रेम हमसे करते हैं। तो भगवान सभी गोपियों को छोड़कर और राधा जी को लेकर वहाँ से भाग गए। अब राधा जी चलते चलते भागते भागते थक गई, तो वो भाग ना सकी, तो बोले कि अब हमसे आगे नहीं चला जाएगा। भगवान बोले आओ और हमारे कंधे पर बैठ जाओ। तो राधा जी भगवान के कंधे पर जैसे ही बैठने लगी तो भगवान भी समझ गए कि अब तो राधा को भी अभिमान हो गया। देखो, ये अब ये सोच रही कि हम इतने सुंदर हैं कि हमको भगवान कंधे पर बिठाए। तो भगवान राधा को भी वहीं छोड़कर और आगे भाग गए। अब तो महाराज इधर में सभी गोपियां व्याकुल हो गई, चिंतित हो गईं और भगवान कहाँ गए, भगवान की खोज में निकल पड़ी, ढूंढती जा रही हैं। आगे मार्ग में राधा जी मिली, बोली भगवान कहाँ गए, बोले यही तो मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे भी यहीं छोड़ गए। सभी सखियाँ राधा जी भगवान को यूँ ढूंढ रही हैं जैसे त्रेता युग में राम जी सीता जी को ढूंढ रहे थे। प्रत्येक पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधों से पूछ रही हैं। तुलसी से पूछती, अरे तुलसी तुझे तो भगवान अनंत प्रेम करते हैं, अनंत प्यार करते हैं, क्या तूने भगवान को देखा? हवा चलती है, तुलसी हिल जाती, कहीं अरे तू क्यों बताएगी, तू तो मेरी सौतन है। पेड़ पौधे कहीं भी आवाज नहीं, जैसे त्रेता युग में राम जी सीता जी को ढूंढ रहे हैं ऐसी गोपियां ढूंढ रही हैं। आइए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, जैसे त्रेता युग में राम जी पूछ रहे हैं जीव जंतुओं से पेड़ पौधों से कि हे खग हे मृग, क्या तुमने मेरी जानकी को देखा, क्या तुमने मेरी प्रियतमा को देखा? आज गोपियां भी उसी भाव में भगवान को ढूंढ रही हैं। अरे धरती, तेरे ऊपर तो पाप उतारने के लिए भगवान ने अवतार लिया है, क्या तूने गोविंद को देखा? पेड़ पौधों वृक्षों से पूछती हैं, अरे लता पत्राओ, क्या तुमने गोविंद को देखा? समय का भाव, भगवान का विवाह करना है। जब किसी कारण भगवान नहीं उनको मिले गोपियों को, तो गोपियां वहीं पर जो है जमुना जी के किनारे पर बैठ रही हैं और सुंदर जो है गोपियों ने भगवान का स्मरण किया, भगवान की वंदना की। पुनः तुले मागत्या कालिन्या कृष्णभावना संवेदा जगो कृष्ण
तदा गमन कांक्षिता। सुंदर भगवान की स्तुति की। जयति ते जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा सासरहि दयतु दृश्यता दीक्षुता गोपियों ने अपनी भावनाओं को कहा, हे गोविंद, आपके जन्म की वजह से ब्रजमंडल स्वर्ग से जाना प्रिय बन गया है। हे गोपाल, इंद्रा लक्ष्मी भी ब्रज में वास के लिए तरसती हैं। ऐसे ब्रज में सौभाग्य से हमें वास मिला है, आप हमें छोड़ करके क्यों चले गए? गोपियां कहती हैं, यदि इसी तरह तुमको जाना ही था तो मुझे काली से क्यों बचाया? मुझे विषैले जल से बाहर क्यों निकाला? ब्रजमंडल में दावाग्नि जब लग गई थी, आग लग गई थी, तो उस आग को आपने क्यों बुझाया? मुझे जलकर भस्म हो जाने देते। हे गोविंद, क्या आज के लिए ही आपने मुझे बचाया था? प्रणत देहिना पापे कैसा सुंदर भाव है। जो शरणागत हैं उनके संकटों को आप हरते हैं। हे गोविंद, हम आपकी शरण में हैं। जो भी हमसे गलती भूल हुई है, आप मेरे प्राणेश हैं, हमारी गलती को क्षमा करें। गोविंद, हमारी गलती को क्षमा करें। नीतम नीतम यदि नवनीतम। अनेक प्रकार से जो गोपियां भगवान की स्तुति वंदना करने लगी, भगवान नहीं आए तो सभी गोपियां ही भगवान बन गई। एक गोपी कहती है, देखो मैं कृष्ण हूँ। एक अंश में अघासुर भेजा, हमने देखो अघासुर को मार दिया। दूसरी गोपी कहती, देखो मैं कंस हूँ। एक कंस ने पूतना भेजी और मैं कृष्ण हूँ, देखो कृष्ण ने पूतना को मार दिया। गोपियां आपस में ही भगवान का चरित्रार्थ करने लगी। ऐसा प्रेम गोपियों का उमड़ा। गोपियों में इतना अद्भुत प्रेम जब बरसा, गोविंद से रहा नहीं गया। क्योंकि भगवान तो कहते हैं, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सारे है, जो भजले भाव से मुझे वो भाव से मेरा कार है। जैसे भाव जागृत हुआ, भगवान तत्क्षण प्रकट हो गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की, रासेश्वर भगवान की। सुंदर सुंदर जो है गोपियों के बीच में पुनः भगवान ने सुंदर महाराज को प्रणाम किया। गोपियों ने खूब भगवान को निहारा कि लाली मेरे लाल की, जित देखूं तितला, लाली दे